हेलो एवरीवन, क्लास 7 का कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया डिस्कस करना। और इसका पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहेंगे कि टॉपिक थोड़ा सा उलझाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना भी इसका टाइप्स है, कॉन्ग्रुएंसी के जो टाइप्स पढ़े हैं आप, जो पिछले पार्ट में पढ़ाया गया है, उसको आप जरूर दिमाग में सेट रखिए। और एक दो बार ना रफ आइडिया के लिए फटाफट से ट्रायंगल बनाइए और क्या है कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशंस, उसको आप एक दो बार रफ वर्क करें, सो दैट कि अगर आपको कंडीशन पता रहेगा तो आप क्लियरली क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे। अदरवाइज ये टॉपिक कंफ्यूज करता है और बहुत अच्छे से कंफ्यूज करता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन हम जा रहे हैं एक्सप्लेन करने और कोई दिक्कत होगा नहीं। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बेसिक को अच्छे से समझा देगा। उसके बाद क्वेश्चन को आप किस तरह से रोटेट करके किस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है गिवन बिलो द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस। आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट है, और इस ट्रायंगल का नाम भी बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर नाम रख देंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ, ये कहना सही नहीं होगा, ये गलत हो सकता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास जो कंडीशंस है वो कंडीशंस तो आपको पता होगा, टोटल 5 कंडीशंस थे। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस किस बेसिक बात का ध्यान देना है, किस तरह से एंगल को पकड़ना है, किस तरह से साइड को पकड़ना है, ये सब कुछ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंसी अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने सही से ऑर्डर लिखा है तो 100% सब कुछ मैच करते चलेगा ए टू जेड अपने आप, ठीक है ना। आइए अब आपको हम बताएंगे सबसे आसान तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को देख के आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सिंगल लाइन और यहाँ पर सिंगल लाइन, मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर है। मतलब हम आपसे कहना चाह रहे हैं क्या कि यहाँ पर AC बिल्कुल बराबर है किसके, यहाँ से ED के। क्या आप D बोल सकते हैं? यस, D बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा D बोलना, क्योंकि हम टुवर्ड्स जा रहे हैं वर्टेक्स, कहाँ पर, जहाँ पर एंगल दिया हुआ। और यहाँ पर बोला जाएगा कि सर एंगल C जो है वो बिल्कुल बराबर है एंगल E के। थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे थे, क्यों इस तरह से मूव करा रहे थे हम लोग को। अच्छा, और साथ में अगर हम बोलना चाहें यहाँ से, अगर हम यहाँ से बोलना चाहें CB जो है तुम्हारा, CB जो है ये बिल्कुल बराबर है किसके, EF के, तो ये 100% बात सही होगा। क्या क्या बोला गया यहाँ पर, सर हमको बोला गया है सिंगल लाइन के बराबर होता है, तो हमने बराबर दिखा दिया। ये वाला एंगल E और ये वाला एंगल बराबर है, देखो यहाँ ध्यान से, ये लाइनिंग के अनुसार से पता चलता है ये दोनों बराबर है। और ये डबल लाइन और ये डबल लाइन हमारा बराबर है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब रहा बात कि सर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम क्या करें, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एंगल दिख रहा है, यहाँ देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। सिमिलरली यहाँ भी साइड है, एक एंगल है, साइड है। यानी कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा, साइड एंगल साइड से होगा। कैसे होगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। बट ट्रायंगल का नाम बताइए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल का नाम हम कैसे ले रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट होगा। हम कहना चाह रहे हैं क्या कि आप चीजों को सेट करो, आपका बीच में एंगल है यहाँ भी और यहाँ भी, तो एंगल को ऑलवेज हम बीच में रखते ही हैं। तो यहाँ पर स्पेशली हम एंगल को फोकस करते हुए अगर हम ACB बोलना चाह रहे हैं, कौन ट्रायंगल बोलना चाह रहे हैं, ट्रायंगल ACB, हम क्या किए, देखो ध्यान से, हमने A पकड़ा, सिंगल लाइन पकड़ा, ये जो सिंगल लाइन ये वाला हम बात कर रहे हैं बाबू, और ये टुवर्ड्स जा रहे हैं एंगल की तरफ, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ से सिंगल लाइन की तरफ गए टुवर्ड्स एंगल, तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंगल लाइन की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स एंगल, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा बताओगे, DE, क्या बनेगा, D और E। और साथ में हमने इस एंगल के साथ में डबल साइड मूव किया है, तो हमने इस एंगल के साथ में डबल साइड मूव करेंगे तो DEF हो गया कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों तुम्हारा ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कैसे हुआ, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हुआ। कैसे हुआ, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये छोटा सा और इंपैक्टफुल कंडीशंस है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम किस रूल को अप्लाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कर सकते हो, है ना। हर चीज के पीछे कंडीशंस है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, और सही लॉजिक का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। आपको एक बात 100% लाइफ टाइम याद होना चाहिए कि सर यहाँ पे 90 तो बनता ही बनता है, लेकिन 90 के सामने ये जो होगा ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है। कितना होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आपको ये बात याद नहीं रहता है तो सबसे पहला बात कि आप गलती कर रहे हैं, तो इसको आप डैम श्योर करें कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो सर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हमको दिखना चाहिए, ऑटोमेटिक सेट रहता है, वो सबसे बड़ा साइड रहता है ऑलवेज। तो हमको दिख रहा है सर यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 दिख रहा है,
सामने लिख रहा है हाइपोटेन्यूज, सामने लिख रहा है हाइपोटेन्यूज, और लकीली दोनों क्या है, बराबर है। तो एक 90 एंगल बराबर, दोनों का 90 90, और सामने का हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो 100% जो रूल लगने वाला है वो लगेगा RHS। जब तक आप इस चीज के बारे में नहीं समझेंगे कि हमारे पास 90 तो था ही, साथ में हाइपोटेन्यूज जो है वो भी बराबर है, तो 90 तो बराबर हुआ ही। जैसे ही हाइपोटेन्यूज बराबर हुआ और इसके साथ में एक साइड बराबर हुआ, तो हो गया क्या हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ट्रायंगल का नाम लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल, एंगल तुम्हारा कहां पे है, बीच में। कहां पे तुम्हारा एंगल, बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक बात है सर। लेकिन हमको पकड़ना है हाइपोटेन्यूज 90, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अगर हम यहां से पकड़े, कैसे पकड़ेंगे, देखो ध्यान से। अगर हम ऐसे बोल दें कि सर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल RPQ, क्योंकि हम एंगल को P को बीच में रखेंगे, या QPR जो भी बन गया बोलना, तो आप बोल सकते हो क्या, ट्रायंगल यहां पर RPQ, कौन सा, RPQ, कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ। आपने क्या किया, R पकड़ा और 90 तरफ गया, ऐसा साइड जो इक्वल नहीं था। यहां देखो ध्यान से, यहां पर हमको कोई लाइनिंग वगैरह नहीं दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर नहीं दिया हुआ था। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, यहां पर लाइनिंग नहीं दिया गया था, देखो ध्यान से, यहां पर कोई लाइनिंग तो नहीं था, बट हम इस साइड से पकड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से पकड़ेंगे। अच्छा, कहां गए हैं, हम गए हैं टुवर्ड्स 90 डिग्री, तो हम कहां जाएंगे, एल से पकड़ेंगे, जाएंगे टुवर्ड्स 90 डिग्री। जानते हो आगे चल के बहुत मैटर करेगा ये, एल हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, और चुपचाप ये जो तुम्हारा एम है, ये एम को लिख दो। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बाई RHS। अच्छा, कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर हम इसका नाम चेंज कर दे तब। आप सुनिए ध्यान से, अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि इस ट्रायंगल का नाम हम अगर ऐसे रखते हैं तो क्या वो गलती हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि अगर ट्रायंगल का नाम रखते हैं P, नहीं QPR, कैसे बोलते हैं, QPR, हमने P को बीच में रखा है, यहाँ देखो P में बीच में है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, अब इधर से बोले, देखो ध्यान से, हमने क्या किया सर, सिंगल जो इक्वल साइड था इस वाले को हम ध्यान रखे हैं, और इधर से चले हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इधर पकड़ते हैं सेम साइड वाला और चलते हैं ऐसे, तो क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, MNL, MNL। तो क्या ये गलती हो जाएगा, क्या ये गलती हो जाएगा, सोच के बताइए। नहीं गलती होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और बिल्कुल सही तरीका से मूव कराया गया है, इसलिए गलती नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी आंसर दे दे और सही हो जाए, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नीडेड, है ना। ठीक है, एक्चुअली में कॉल आ गया था, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किस तरह से आप नाम रख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम साइड्स को लेके चलेंगे और एंगल को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और सही है। अच्छा, क्या यहाँ पर कुछ हो सकता था, हाँ यहाँ पर भी हो सकता था। आप बस साइड को देखो ध्यान से। अच्छा, थोड़ा साइड के बारे में बात करें अब, तो आपको समझ में क्या आएगा, सर AC जो था ना, वो AC था D के बराबर, देखो तो ध्यान ध्यान ढूंढो तो, AC D के बराबर है, देखो तो यहाँ पर मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है सर। CB जो था, CB वो EF के बराबर था, CB कहाँ गया, ये रहा और ये रहा, क्या मैच कर रहा है। अच्छा, एंगल C बीच में, एंगल बीच में रहता है ना बॉस, ये 100% मैच करेगा। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, RP जो है तुम्हारा, RP कहाँ है, RP और LN कहाँ है, RP और LN, RP ये रहा सर, RP ये रहा और LN ये रहा, देखो ये नॉन इक्वल साइड से, हालांकि CPCD से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, PQ साहब कहाँ है, PQ यहाँ पे है, और कौन है तुम्हारा, NMM है। P और Q कहाँ है, P और Q, देखो P और Q यहाँ पे है, P और Q, ठीक है, अवे फ्रॉम द 90 डिग्री, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, NM, N और M अवे फ्रॉम द 90 डिग्री, है ना, मैच कर रहा है, ये डिट्टो मैच करता है बॉस, बिल्कुल मैच करता है। और यहाँ ध्यान देखो, RQ फर्स्ट एंड लास्ट, ये भी साइड दिखाएगा, RQ, R से Q की तरफ, R से Q की तरफ, थर्ड साइड में जाएंगे हम लोग, फर्स्ट साइड को इंक्लूड करते हुए। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, L से M, L से M जाएंगे, L से M कहाँ गया तुम्हारा, LM फर्स्ट एंड लास्ट है ना, RQ सेकेंड लाइन, यस, LM सेकेंड लाइन दिखा तो रहा है, ये पूरा का पूरा मैच करता है। अगर पैटर्न सही से लिखा गया है तो मैच करेगा ही करेगा, अदरवाइज मैच ही नहीं करेगा, फंस जाओगे, गलती हो जाएगा। यहाँ देखो अब ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, क्योंकि हमको यहाँ पर सिंगल डॉट से दिखा रहा है, डबल लाइन से, और ट्रिपल लाइन से दिखाया गया, ये ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है, सवाल क्या है कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तो बता दीजिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या, आप साइड पकड़ लो। साइड मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ से y और x की तरफ चल रहे हैं, देखो ध्यान से हम क्या कहेंगे, हम अगर y और x लिए हैं, देखना ध्यान से, y लिए हैं, y और x डबल साइड के साथ में अटैच था, सिंगल साइड तरफ मूव किए हैं और चल गए हैं कहां पर, z की तरफ,
तो वाई एक्स जेड लिया गया है, कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं तो किस ट्रायंगल के बारे में बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा। हमने क्या किया, हमने पकड़ा है सिंगल साइड फिर डबल साइड, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या, सिंगल साइड से होते हुए डबल साइड फिर ट्रिपल साइड आएगा, तो क्या होगा, टी, ट्रायंगल कौन सा बनेगा बताओगे, टी आर और एस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, देखो ध्यान से, वाई सिंगल साइड वाला, वाई से एक्स आ गया सिंगल साइड फिर डबल साइड चले गए, यहाँ डबल साइड मतलब डबल एरो, ठीक है। यहाँ देखो हमने पकड़ा सिंगल फिर चल गए डबल की तरफ, ये सही है। ऑटोमेटिक ये जो थर्ड वाला लाइन वाला है ना, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये है कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा भाई कैसे, बताओ भाई कैसे, ये होगा ट्रिपल एस से, कैसे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। अब ये बता दो, ये बताओ कैसे होगा। सबसे मस्त बात क्या है ना कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये सिंगल लाइन के बराबर है, अच्छा, और ये जो डबल है ये डबल इसके बराबर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सिंगल और डबल के अनुसार से सोचा जाए, तो अगर हम ट्रायंगल का स्टार्ट कर, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये डी पकड़ लिए, डी से चल रहे हैं सिंगल की तरफ ई, अब यहाँ देखो कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, एक स्पेस छोड़ दिए हैं, हम इसे फिलअप करेंगे। हम क्या बोले हैं, हम चले हैं सिंगल की तरफ, यहाँ पर ए इक्वल नहीं वाला पार्ट से पकड़ेंगे तो पी पकड़ लेते हैं, पी पकड़ लेते हैं, चलेंगे सिंगल तरफ तो एन मिलेगा। देखो ये अगर यहाँ पहुंच गया तो डबल मिलेगा, यहाँ सिंगल, सिंगल की तरफ मूव किया ना, तो क्या यहाँ क्या बचा, एफ बचा, डी एफ कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, तो सर पी एन एम के कॉन्ग्रुएंट होगा। और कैसे होगा बताओ तो, कैसे, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, क्या है सर, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, तो कैसे होगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इतना ही आसान है बॉस, लेकिन हाँ लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी आप लिख दीजिएगा और सही हो जाएगा, नहीं होगा। आप थोड़ा सा पढ़ के देख लो, तुरंत तुमको गड़बड़ कर देगा। अगर आप इसको सेकेंड वाला जो लाइनिंग है सेकेंड से मैच नहीं कराए, फर्स्ट वाला लाइनिंग फर्स्ट से मैच नहीं कराए और थर्ड वाला थर्ड से मैच नहीं कराए तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ये। इस बात पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से मूव किया गया है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं जल्दी, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।